बैरूनी कान की बनावट गलनी जैसी बाहर होती है। देखिए बैरूनी कान की बनावट ये गलनी जैसी बाहर फैली हुई हो और अंदर नली की तरह तंग और पतली होती है। अंदर नली की तरह तंग और पतली होती है। बैरूनी कान की गलनी जैसे हिस्से में जल्द से तेल कट रोगनी से रिश्ती है, जैसे चर्क गोश्त कहते हैं, जिसे चर्क गोश्त कहते हैं। इसकी वजह से ये जो हिस्सा है ये नर्म और मुलायम होता है। दरमियानी कान यानी बीच का कान। दरमियानी कान यानी हड्डी में एक छोटा सा साखला होता है। ये हड्डी यहाँ पे छोटा सा साखला है, वो हड्डी में छोटा सा साखला होता है। इसके एक जानिब कान का पर्दा होता है, ये इसके एक जानिब कान का पर्दा है और दूसरी जानिब अंदरूनी कान का छेद होता है। जो गूंगे के खोल के जैसा होता है, ये दिख रहा है, ये अंदरूनी कान का छेद होता है। और आगे सुनना है इसलिए थोड़े बजाते दरमियानी कान का खुला एक नली से जुड़ा हुआ होता है। दिख रहा है दरमियानी कान का खुला है, ये एक नली से जुड़ा हुआ होता है। इसके नली से दरमियानी कान में एक आने वाली बाहर की हवा, ये नली दरमियान में आने वाली बाहर की हवा के दबाव को रोकती है। ये हवा के दबाव को यहाँ से हवा के दबाव को रोकती है। इस वजह से कान का पर्दा महफूज रहता है। दरमियानी कान में 3 छोटी छोटी हड्डियों की जंजीर होती है। दिख रही है दरमियानी कान, इसमें 3 छोटी छोटी हड्डियों की जंजीर होती है जो एक जानिब कान के पर्दे से मिली हुई होती है। ये दिख रहा है कान का पर्दे एक जानिब से कान के पर्दे से मिली हुई है, तो दूसरी जानिब से अंदरूनी कान की पेचदार शंख से जुड़ी हुई होती है। पेचदार शंख से जुड़ी हुई होती है। इस जंजीर का काम आवाज के तराश से होने वाली पर्दे की हरकत को अंदरूनी कान के शंख तक ले जाना है। अंदरूनी कान के शंख तक की आवाज वहां तक पहुंचाती है। अंदरूनी कान हड्डियों के खिया में बिठाया हुआ एक तेजदार गूंगे के खोल की तरह होता है। ये अंदरूनी कान के गूंगे के खोल की तरह होता है। इसके गूंगे के खोल के जैसे हिस्से का काम आवाज की लहरों के पैगाम को ऐसाबी खिलायात के जरिए दिमाग तक पहुंचाता है। ये ऐसाबी खिलायात के जरिए दिमाग तक पहुंचाता है। बहुत अच्छे बेटा। कट्ठा जोड़ने वाला छोटा गुब्बारे जैसा हिस्सा होता है। ये दिख रहा है गुब्बारे जैसा, वो गुब्बारे जैसा हिस्सा होता है। गुब्बारे जैसा हिस्सा होता है।